इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो, क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि दो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है, कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो, ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, ये पुरुष जेवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 84.62। अब उसके बाद 3 साल के अंदर नदीम 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92, और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर इन्होंने अपने आप को और बढ़ाया है। इस हिसाब से तो ये अगर इस बार 93 तक पहुंचे हैं, अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ऐसा कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ऐसा हो ना कि दूरी के हिसाब से मेडल दिए जाएं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नदीम को जाता, फिर हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्ज तक सीमित रह जाते। नदीम ने 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का था, जो कि सेकंड बेस्ट था। पहला वाला तो लगभग 93 मीटर का था। अब भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो से सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक नहीं फेंक पाए थ्रो, वहीं नदीम ने 2 बार 90 मीटर के ऊपर का थ्रो फेंक दिया। अब बताइए, उनकी तो ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं होती है। नदीम एक गांव से आते हैं, एक ऐसे मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, घास भी नहीं होती है जहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो फेंका है, 110। क्योंकि रफ्तार का, स्ट्रेंथ का, बाजुओं का, बाइसेप्स का, बैक का, इन सब का रोल होता है। जितनी दूर आपका थ्रो जाएगा, ये यही चीजें तय करती हैं कि कितनी दूर आप थ्रो फेंक पाएंगे। तो इनके हाथ से जब वो भाला निकला है तो उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी।